हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गूगल व श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। और मैथ में देख लीजिए आज किस टाइप का सवाल पढ़ाएंगे। और इस टाइप का सवाल आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा। हर एक एग्जाम में इस टाइप का सवाल मिलेगा। तो आप लोग आज के बाद इस टाइप के सवाल को छोड़ करके नहीं आइएगा। ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों बताया जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए सवाल को कैसे आप धुआं धुआं करते हैं। देख लीजिए सवाल में दे क्या रखा है कि दे रखा है सवाल में x प्लस 1/x बराबर 3 है। यानी x प्लस 1/x बराबर क्या है, 3 है। तो फिर आपसे पूछा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। बस ये सवाल में पूछा है, यही ने पूछा है। तो देखिए इस टाइप का सवाल मिलता है तो आप लोग करते क्या है, फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते, यानी ट्रिक प्रोग्राम शुरू कर देते। लेकिन आज देख लीजिए इसका मेन चीज कहां पे जड़ है छुपा हुआ, उसको एक एक जड़ को निकाल करके दिखा दिया जाएगा आपको। ट्रिक कहां पे लगाइएगा, कहां पे ट्रिक नहीं लगाइएगा, वो सब कुछ आज क्लियर कर देंगे। तो आप लोग देख लीजिए। देखिए x प्लस 1/x बराबर 3 है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है। तो यहां पर ट्रिक लग जाएगा आपका। यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका ट्रिक लग जाएगा। तो आप लोग ट्रिक क्या लगाते हैं, करते हैं क्या, ऐसे एक बार ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। अब करते हैं क्या कि लास्ट में जो रहता है उसका कर देते हैं स्क्वायर स्क्वायर, और इसमें से प्लस वाला है तो यहाँ पर -2 कर देते हैं। बताइए 3 का स्क्वायर होगा 9, और 9 में से 2 घट जाएगा 7। बस इतना ही समय लगेगा आपको बनाने के लिए इस सवाल को। इतना ही समय इस सवाल में आपको लगेगा बनाने में टाइम, बस इतना ही टाइम लगेगा इस सवाल में। बस कुछ ना मुंह से बना दीजिएगा। प्लस वाला, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 3 है। यानी प्लस वाला दिया है, प्लसे वाला पूछा है। यानी यहाँ पे पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या किए, 3 का स्क्वायर कर दिए, और 3 का स्क्वायर में से 2 घटा दिए, और 3 का स्क्वायर करिएगा 9, 9 में से 2 घट जाएगा 7 नहीं आएगा। 7 आंसर आ गया, 7 आंसर आ गया ना, आ गया आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बनाइए, इसमें भी वही काम, इसमें भी वही काम करिए। एक बार ट्रिक से पूरा सवाल को पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद डिटेल में पहुंचेंगे। आप बताइए लास्ट में 6 है तो 6 को कर दीजिए, 6 का कर दीजिए स्क्वायर। प्लस वाला है तो माइनस कर दीजिए, तो क्योंकि स्क्वायर वाला पूछा है ना। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 घट जाएगा 34। बस आपका आंसर निकल करके आ गया 34। इस टाइप का सवाल हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा। अब कोई भी एग्जाम का सेट बनाइएगा ना, चाहे सीजीएल का बनाइए, चाहे एमटीएस बनाइए, चाहे सीएचएल बनाइए, चाहे बिहार पुलिस का बनाइए, चाहे बिहार एसएससी का बनाइए, चाहे आप रेलवे का बनाइए, चाहे रेलवे में एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, चाहे यूपी पुलिस, कुछ भी का बनाइएगा, चाहे सीडीएस का पेपर बनाइए वहां पर भी, चाहे सीपीओ का बनाइए वहां पर भी इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक लगा दिया, आंसर आ गया। फिर यहाँ पर x - 1/x बराबर 3 है, पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर भी आप ट्रिक लगा सकते हैं। देखिए लास्ट में 3 है ना, 3 का कर दीजिए स्क्वायर स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर 2 प्लस कर दीजिएगा। यहाँ पे प्लस था तो 2 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर वाला पूछा था ना, इसीलिए 2 को माइनस किए। प्लस था तो माइनस किए, यहाँ पे माइनस है, पूछा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तब प्लस 2 कर दिए। बताइए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 9 प्लस 2 कितना होगा, 11। बस यही आपका आंसर निकल कर आया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए क्या करिएगा। पूछा कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, फिर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो फिर यहाँ पर आप ट्रिक नहीं लगाइएगा, आपका ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपका ट्रिक काम करेगा नहीं करेगा, ट्रिक काम आपका यहाँ पे करेगा नहीं कर पाएगा ट्रिक काम। तो फिर यहाँ पे आपका ट्रिक ये फेल हो जाएगा। बस आपका ट्रिक यहाँ पर ही लगेगा, बस इतना ही में, बस यहाँ पे जाइएगा ना, बस ट्रिक खत्म। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर 3 है। आप नहीं बोल सकते कि सर जब x प्लस 1/x बराबर 3 है तो 3 का कर देते हैं स्क्वायर। 3 का क्या कर देते हैं, 3 का कर देते हैं स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर में से 2 को घटा देंगे। 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बताइए सर 3 का स्क्वायर में से 2 को घटा देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 9 में से 2 घट जाएगा, 7 आएगा। क्या इसका आंसर 7 नहीं आएगा, नहीं, इसका आंसर 7 नहीं आएगा। तो फिर आएगा क्या इसका आंसर। देखिए आपका सवाल का ट्रिक बस इतना में ही काम करेगा। क्यों, प्लस वाला दिया, प्लस वाला पूछा, ट्रिक लग गया। प्लस वाला दिया, प्लस वाला पूछा, ट्रिक लग गया। माइनस वाला दिया, प्लस वाला पूछा, ट्रिक लग गया। लेकिन प्लस वाला दे करके अगर माइनस वाला पूछ दिया तो फिर आपका ट्रिक फेल, आपका ट्रिक फेल हो गया। यहाँ पे आपका ट्रिक काम नहीं करेगा। तो आज आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। आज के बाद एग्जाम में आप लोग ऐसा नहीं कि सवाल को देखिए उड़ाना शुरू कर दीजिए, पहले सवाल को देखिए कि आखिर पूछ क्या रखा है, दे क्या रखा है, उसके बाद ट्रिक लगाइएगा। आज के बाद ऐसा गलती कभी नहीं करिएगा। तो नहीं, अब इसका कॉन्सेप्ट भी बताते हैं।
उसके बाद इस सवाल को भी सोल्व किया जाएगा। किस सवाल को? इस सवाल को। इतना तक में तो आपका ट्रिक लग गया, लेकिन यहाँ पे आप x प्लस 1/x बराबर क्या है? 3 है, 3 है। फिर यहाँ पे पूछा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो फिर आपका ट्रिक फेल हो चुका है। आपका ट्रिक जो है ना वो फेल हो चुका है। तो ट्रिक फेल हो चुका है तो फिर उसका कैसे सोल्यूशन निकलेगा? तो एक सवाल में यहाँ पर बताते हैं कॉन्सेप्ट, बाकी बात ट्रिक से तो ही दिए हैं, और उसके बाद उस सवाल को सोल्व करेंगे। 4 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पर दिया x प्लस 1/x बराबर 3 है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? यही ना दिया। तो ऊपर में जो है उसको लिखिए, x प्लस 1/x बराबर क्या है? 3 है। अब बताइए स्क्वायर वाला दिया तो दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। क्या करिएगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या चीज करने पर? वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, क्या दिक्कत है बताइए? x प्लस 1/x का स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए बराबर की दूसरे साइड 3 है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा। करिएगा? कर दीजिएगा। अब देखिए x का एक जगह पर क्या है? एक जगह पर x है और b के जगह पर क्या है? 1/x है। तो बताइए a प्लस b का होल स्क्वायर सभी को पता होगा। रुकिए लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता होगा। ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी, इतना तो सबको पता होगा ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पता है ना? पता है। एक जगह पर एक्स है तो एक्स का कर दीजिए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। एक जगह पर क्या लिखा है? एक जगह पर यहाँ पर एक्स है, एक जगह पर x है, तो एक जगह पर x है तो कर दीजिए x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस तो प्लस, b के जगह पर 1/x है तो 1/x का कर दीजिए स्क्वायर। फॉर्मूला होता प्लस 2 इंटू ए बी। ए के जगह पर x है तो x लिख दीजिए, इंटू b के जगह पर 1/x है तो 1/x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहानी खत्म। बराबर के दूसरे साइड 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। 9। अब बताइए x का स्क्वायर करिएगा तो x स्क्वायर होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस। अब बताइए ई कट जाएगा क्योंकि भागा दे रहे हैं ना, गुना है ना यहाँ पे, तो आराम से कट जाएगा। नीचे वाला सुपर वाला आराम से कट जाएगा। तो फिर क्या बचेगा? 2 गुना 1 कटिएगा 2, ये ना बचेगा 2 बराबर 3 का स्क्वायर 9। बताइए एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 होगा। 9। अब बताइए प्लस बराबर के दूसरे साइड प्लस में 2 है, अब बराबर के दूसरे साइड ले जाइएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा ना, तो लिख दीजिए -2। बताइए अब होगा 9 में से 2 घटेगा तो 7 ही ना बचेगा। आपका आंसर निकल कर आया x प्लस 1/x स्क्वायर का मान 7 आया। पूरा सोल्व कर दिए ना, पूरा सोल्व कर दिया ना, पूरा डिटेल में। अब कहीं पे समस्या है तो जरा बताओ। अब इस सवाल में कहीं पर आपको समस्या हो जाए, समस्या कैसे हो जाएगा? सवाल को हम बताएं और सवाल में समस्या हो जाए तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है ना, फिर पढ़ाने से क्या फायदा? अगर विद्यार्थी को समझा ना पाए तो फिर पढ़ाने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो बताइए अब कहीं पर दिक्कत है इस सवाल में? बताइए। अब सवाल को आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, यानी सवाल को एग्जाम में धुआं कर दीजिएगा। तो इतना बनाने का जरूरत नहीं। अगर इस टाइप का प्लस वाला दिया, प्लस वाला पूछा, ट्रिक मार दीजिए। प्लस वाला दिया, प्लस वाला पूछा, ट्रिक लगा दीजिए। माइनस वाला दिया, प्लस वाला पूछा, ट्रिक लगा दीजिए। लेकिन प्लस वाला देकर के अगर माइनस वाला पूछा है ना तो फिर ट्रिक आपका फेल। आपका ट्रिक काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा तो इसका कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। हाँ देखिए ना, कॉन्सेप्ट भी इसका धुआं वाला बताएंगे। 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड और 5 सेकंड, 2 से 5 सेकंड के अंदर में सवाल को उड़ा दीजिएगा। हाँ एक बार कॉन्सेप्ट बताने दीजिए। अब बताइए कहीं फंसिएगा तो इतना नहीं करिएगा। अगर ऐसा प्लस वाला दिया, प्लस वाला पूछा, ट्रिक लगा दीजिए तुरंत। 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा 9, प्लस वाला है 9 में से 2 घटा दीजिए, कितना होगा 7। अब प्लस वाला दिया, प्लस वाला पूछा, 6 का स्क्वायर करिएगा 36, और 36 में से प्लस है तो 36 में से 2 घटा दीजिएगा। प्लस है तो -2 करिएगा, अगर माइनस रहे तो +2 कर देते, प्लस है तो -2 कर देंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 में से 2 जाएगा 34। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस वाला पूछा, 3 का स्क्वायर करिएगा 9, और 9 में 2 को जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि माइनस वाला है ना, तो 2 को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 9 2 11। तो 3 का स्क्वायर करिएगा 9, 9 में 2 को 2 जोड़ दीजिएगा 11। तो आपका आंसर कितना निकाल कर रखेगा? 11। कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक कॉन्सेप्ट तो हो गया यहाँ पे क्लियर। अब सवाल उठता है इसका भी सर कॉन्सेप्ट बता दीजिए। ये सवाल दोनों तो सेम ही है, प्लस वाला दिया, प्लस वाला पूछा, प्लस वाला दिया, प्लस वाला पूछा, ये दोनों क्लियर हो चुका है। अब सवाल को धुआं कर देंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बता दीजिए तो उसका भी बता देते हैं, उसका भी बता देते हैं। उस सवाल को भी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ कैसे देंगे? सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। बताइए सवाल में क्या दे रखा है? दे रखा है 3 नंबर का सवाल है। कौन 3 नंबर? x माइनस 1/x बराबर क्या है? 3। अब दोनों साइड वर्क कर दीजिए। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछा तो यहाँ भी लिख दीजिए। दोनों साइड वर्क करने पर क्या करिएगा? दोनों साइड वर्क करने पर तो लिख दीजिए दोनों साइड वर्क करने पर
क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो दोनों साइड वर्ग कर दीजिए। बताइए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करिएगा बराबर 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब a के जगह पर क्या है x, b के जगह पर क्या है 1/x। अब देखिए फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर माइनस होता 2 इंटू a इंटू बी, यानी 2ab फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। तो एक की जगह पर x है तो लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस अति प्लस, तो प्लस प्लस है ना प्लस, b के जगह पर 1/x है तो लिख दीजिए 1/x का होल स्क्वायर, फिर फॉर्मूला में है माइनस तो लिख दीजिए माइनस a इंटू ए की जगह पर x है तो x लीजिए इंटू बी के जगह पर 1/x है तो x लिखिए 1/x बराबर क्या लिखिएगा बराबर क्या लिखिएगा 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 होगा 9। बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा, एक्स का स्क्वायर करिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा। बताइए इसे कट गया तो माइनस क्या होगा 2 बराबर क्या होगा 9। अब फिर करिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9, इधर है माइनस 2 बराबर के दूसरे साइड देगा तो प्लस 2। बताइए 9 2 11 हो गया, 9 2 कितना होगा 11 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल कर आया 11। लेकिन यहाँ पर भी आपसे पूछा था, यहाँ पर भी पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा 11, तो आपका आंसर निकल कर आ गया 11, बस कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत है तो सिर्फ 4 नंबर सवाल में, अब इधर ना, हाँ तो इतना नहीं करेगा एग्जाम हॉल में ट्रिक मार दीजिएगा तुरंत 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 2 को जोड़ दीजिएगा 11। हाँ, कोई दिक्कत, माइनस वाला पूछा तो 2 जोड़ दीजिए, प्लस वाला पूछता तो 2 घटा देते, स्क्वायर वाला है तो इसीलिए ना, हाँ तो 2 घटाते या 2 जोड़ते, माइनस वाला रहे तो 2 जोड़ दीजिएगा, अब प्लस वाला रहे तो 2 घटा देते, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सभी सवाल को साफ कर दिया जाए, कर दिया जाए। अब लास्ट 4 नंबर का सवाल है, इस सवाल को आप समझाते हैं, देखिए कैसे बनाइएगा। प्लस वाला देकर x प्लस 1/x का वैल्यू दिया 3, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया 3 और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा। तो देखिए सवाल में यहाँ पर ट्रिक नहीं लगा दीजिए। बताइए इतना तो सभी को पता होगा ना, कितना ये तो पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या दे रखा, व्हाट दे रखा ना। बताइए इतना तो सबको पता होगा ना, ये किसका वैल्यू है a का, ये किसका वैल्यू है b का। अच्छा आप लोग पढ़े होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, ये फार्मूला है। ये क्या है, ये आप लोगों का फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला है, फार्मूला है, ये क्या है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला है ना। बताइए यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा ना तो यही है, ये क्या है ए का मान है, ये क्या है बी का मान है। बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला नहीं होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे बाकी बात कुछ नहीं किया गया, ये क्या होता है फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता तो फार्मूला लगा दिए। अब रुकिए, फार्मूला लगा दिए लगाइए, वहां पर x वाला है ना तो x वाला लिखिए यहाँ पर इसको क्या लिखिएगा x का स्क्वायर माइनस 1 अच्छा लिखा हुआ है ये है तो क्या है लिखिएगा, उतना ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर माइनस 1/x का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए के जगह पर x है तो x लिखे, उसके बाद फार्मूला में प्लस होता है तो प्लस लिखे, b के जगह पर 1/x है तो 1/x लिखे, अब फिर a के जगह पर x है तो x लिखे, माइनस होता है फार्मूला में तो माइनस लिखे, अब b के जगह पर 1/x है तो 1/x लिखे, बस इतना लिख दिए ना, लिख दिए। यहाँ तक अगर किसी को तकलीफ हो ना तो फिर आप लोग सवाल उठा सकते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब किताब से किसी को दिक्कत नहीं होगा, किसी को दिक्कत होगा तो बता दो, अगर नहीं है दिक्कत तो फिर क्या दिक्कत है, दिक्कत है ना, दिक्कत कहां से होगा। और किसी को दिक्कत अगर हो जाए ना तो फिर तो क्या फायदा है कोई पढ़ करके, कोई फायदा आप लोगों को नहीं है। अगर अभी भी दिक्कत हो रहा तो अब दिक्कत कहां से, दिक्कत होगा नहीं। अब देखिए इसमें किसका वैल्यू दे रखा है और किसका वैल्यू नहीं दे रखा है। यहां पर एक काम और इस फार्मूला को साफ कर दिया जाए, इस फार्मूला को साफ कर देते हैं, उसके बाद काम बनेगा, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा ना, काम नहीं बनेगा फिर काम कहां से बनेगा। इतना दे रखा ना, इतना दे रखा। बताइए x का वैल्यू दे रखा 1 प्लस
x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दे रखा है, तो फिर x माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू कहां से आएगा? ये वैल्यू कहां से आएगा? तो फिर इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। अब इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा ना, तभी ना आप सवाल बना पाइएगा, ना तो कहां से सवाल बना पाइएगा। अगर कॉन्सेप्ट ना बताया जाए ना तो फिर सवाल नहीं बनेगा। सवाल कहां से बनेगा? सवाल ना ही बनेगा आप लोगों से। तो एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं। देखिए, इस सवाल से पहले एक को सवाल को सोल्व करते उसके बाद इसको बताया जाएगा। इतना रहने दीजिए इस सवाल को, आगे एक सवाल को और सोल्व करते हैं, उसके बाद आप सवाल को क्या करेंगे बताएंगे। देखिए, अगर आपको सवाल दे देना, अगर आपको सवाल दे दे x माइनस वन बटे एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर दे दें सवाल, x प्लस वन बाय एक्स बराबर मान के चलिए आपको दे दिए 3, दे दिए 3, और सवाल पूछ लिए कि x माइनस वन बटे एक्स बराबर क्या होगा बताइए। यहां पर तो स्क्वायर नहीं है ना, नहीं, यहां पर भी स्क्वायर नहीं है ना, तो यहां कहीं पे है। x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दे रखा है 3, पूछा कि x माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो फिर दिक्कत है ना, फिर दिक्कत है ना। तो फिर कैसे इसको सोल्व किया जाए? इसको कैसे सोल्व किया जाए तो देख लीजिए। सोल्व करना इस सवाल को बेहद आसान है। इस सवाल को सोल्व करना सबसे आसान होगा। क्या आसान होगा जानते हैं? देख लीजिए ना, इस टाइप का सवाल है ना तो बेहद आसान, कुछ भी सवाल में नहीं है। अगर है सवाल में तो देख लीजिए, कहाँ कुछ है सवाल में, कुछ नहीं है। हाँ, इसके लिए एक फार्मूला बताना पड़ेगा तब काम होगा। अब कौन फार्मूला देख लीजिए, x प्लस वन बटे एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटू एक्स माइनस वन बटे एक्स का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 4। 4 होता है। अब सवाल उठता है, सर कैसे 4 होता है, जरा सिद्ध करके बताइए ना। हाँ, सिद्ध करके तो बता ही देंगे ना। ए एक्स प्लस वन बाय एक्स यानी ए है, ए क्या है बी है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ई क्या है ए है, ई क्या है बी है, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सवाल में दम है, यहाँ पर धैर्य बना करके रखना पड़ेगा। यानी एक्स का स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन बटे एक्स होता है, एक्स होता है। बस इतना को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, इतना का काम निकल चुका। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। फिर यहाँ एक्स के स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वन बटे एक्स। कोई दिक्कत नहीं, आप बराबर में 4 लिखे है ना, देखिए 4 आएगा बराबर में तो आएगा। अब बताइए, यहाँ पर ये नहीं कटखुट होगा, होगा ना कटखुट? कटखुट काहे ना होगा, कटखुट तो होवे करेगा ना, आराम से होगा कटखुट। अब बताइए, इसको काट सकते हैं। अब बताइए, इसको काट सकते हैं ना, काट सकते हैं। तो काट सकते हैं तो फिर बचा क्या, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचा। अब फिर यहाँ माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देखिए आप ब्रैकेट को हटा ही देने में फायदा। अब बताइए, माइनस गुना प्लस करिएगा तो माइनस होगा, माइनस होगा एक्स स्क्वायर। अब फिर क्या, अब माइनस गुना प्लस करिएगा तो क्या होगा, माइनस गुना प्लस करिएगा तो माइनस होगा, वन बटे एक्स स्क्वायर होगा। अब माइनस गुना माइनस करिएगा तो प्लस होगा, कितना 2 होगा, 2, बस हो गया। अब यहाँ पर देखिए उड़ाइए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में खत्म, वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस में खत्म। अब यहाँ पर प्लस में 2, यहाँ पर प्लस में 2, तो बताइए 2 प्लस 2 कितना होगा, 4 हो गया। 4 प्रूफ हो गया ना, 4 प्रूफ करना था, 4 हो गया, हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, अब कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा इस सवाल में, अब दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए, इस सवाल को आप आराम से बना सकते हैं कि नहीं? हाँ, अब बना सकते हैं, अब आराम से। इतना तक किसी को समस्या है तो बोलिए, किसी को समस्या है कमेंट बॉक्स में करिएगा अपना कमेंट की क्या यहाँ पे समस्या है। अगर समस्या होगा तो दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। अगर समस्या नहीं होगा तो फिर काहे आप लोग दूसरे वीडियो में पढ़िएगा, इसको काहे पढ़ करके कोई फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो फिर अगर दिक्कत नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? ये फार्मूला प्रूव किया, देखिए यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, इस स्क्वायर को जरा यहाँ कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4। ये आंसर आपका निकल कर आ गया। प्रूफ भी कर दिए, कितना 4, प्रूफ भी कर दिए 4। और ऐसे भी फार्मूला होता है 4। आप देखिए, फार्मूला पर किसी को भरोसा ना हो कि कैसे या कहां से निकल कर, तो सिद्ध कर दिए। 4 आ गया ना, 4 आ गया, 4 आ गया। तो अब क्या, अब तो आ गया 4, तो फिर अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? अब तो कुछ किया जाएगा ना। हाँ, अब किया जाएगा। अब पूछा है x प्लस वन बाय एक्स बराबर 3 है, तो x माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए, इसी सवाल के कारण उसको बता रहे हैं। अगर ये सवाल बताना नहीं रहता ना तो फिर उसको नहीं बताते। तो पहले जब तक उसको नहीं पढ़िएगा ना तब तक आप इस सवाल को नहीं समझ पाइएगा। आप लोग तो नहीं समझ पाइएगा, तो फिर कहां से? जब तक उसको नहीं पढ़िएगा तब तक इसको आप लोग नहीं समझ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा। क्या इसको साफ कर दिया जाए? कर दिया जाए साफ।
अब देख लीजिए, ये सिर्फ सिद्ध करना था इसीलिए ना, तो कुछ नहीं, इतना लिखने का थोड़ी, सवाल में इतना समय नहीं लगेगा बनाने में। अब करिए क्या, 3 का कर दीजिए आप लोग स्क्वायर, 3 का कर दीजिए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 3 के स्क्वायर में से आप लोग करिए क्या, 4 को घटाइएगा कि जोड़िएगा, आप बताइए। अब आप करिएगा जोड़िएगा कि घटाइएगा, कहिएगा सर यहां पर अगर जोड़ रहे ना, यहां पर अगर जोड़ रहे तो घटा देंगे 4 को, अगर यहाँ पे माइनस रहे तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 4, यानी उल्टा काम चलेगा। मान प्लस में दिया है, अब प्लस में दिया है तो आप माइनस करिए, कितना 4 को घटाइए, बताइए 3 का स्क्वायर करिएगा 9, 9 में से 4 घट जाएगा, कितना आएगा 5, 5 आएगा। तो 5 नहीं लिख दीजिएगा, इसमें आप करिएगा 5 पर रूट चढ़ा दीजिएगा, रूट 5 पर क्या करिएगा, रूट चढ़ा दीजिएगा, 5 पे रूट चढ़ा दीजिएगा। तो अब इस सवाल का आंसर यही आया, x - 1/x बराबर कितना, √5। अब देख लीजिए एक बार फिर, ऐसे अभी लिखे थे ना, x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस इंटू x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 लिखे थे, 4 यहीं से निकाल देते, सवाल फार्मूले से निकाल देते। फार्मूला लगाना जरूरी नहीं, आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, आप आराम से उड़ा दीजिए। अब सब बेहद आसान सवाल हो गया। करिए क्या, किसका वैल्यू दे रखा, x + 1/x का वैल्यू दे रखा, यहाँ पर लिख दीजिए 3 दे रखा वैल्यू, तो लिख दीजिए 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस तो माइनस। अब इसका वैल्यू नहीं दे रखा, नहीं इसका वैल्यू पूछा, x - 1/x का वैल्यू पूछा, लिख दीजिए x - 1/x का स्क्वायर बराबर 4 लिख दीजिएगा 4। बताइए 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 9 माइनस x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 4, बताइए होगा, होगा। अब यहाँ माइनस इंटू x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4, इधर है +9, इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, बताइए -9। तो आप ई का स्टेप काहे बढ़िएगा, बताइए 4 में से -9, 4 -9 है तो कितना यहाँ हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ना ही चाहिए, नहीं तो फिर फंस जाइएगा ना। x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या करिएगा, -5, इधर भी माइनस है, उधर भी माइनस, कट गया। क्या यहाँ सवाल को ले ले, यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर वहां पे जगह नहीं बना तो यहाँ पर लिख देते हैं, बाकी बात को आंसर आ गया। सिर्फ सिद्ध कर रहे हैं कि क्या सही है या गलत। हाँ, आप लोग को दिखा रहे हैं कि आप लोग अगर मन करें ना तो इस टाइप से बना सकते हैं, अगर ज्यादा समय तो बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा ही बनेगा, ऐसा नहीं, लेकिन सीखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट तो एक कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी है। अब बताइए x - 1/x स्क्वायर बराबर कितने निकल कर आया, 5 आया, बताइए x - 1/x बराबर क्या होगा, 5 होगा। अब इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो बराबर के दूसरे साइड वाला पर रूट चढ़ेगा ना, हाँ रूट चढ़ेगा, तो बताइए √5 ना आया, बताइए √5 यहाँ पे निकल करके आया 5। तो इतना करने का क्या जरूरत था, इतना करने का क्या जरूरत है, बस इतना ही समय लगेगा। बस इस टाइप का सवाल पूछे, आराम से उड़ा दीजिए ना। बताइए एक सवाल के कारण कहाँ पहुंच रहे थे, कोई बात ना, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा ना, हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बताइए इतना करिए, अच्छा कोई दिक्कत ना, आंसर आ गया था ना, आ गया, बस उसका आंसर निकाल दिए, √5 है तो लिख देते हैं √5। क्या करिएगा, √5 है तो √5, यही आपका आंसर इस सवाल का आया। लेकिन उस सवाल का कहानी था ना, तो उस सवाल का आंसर कैसे आएगा, देखिए सवाल तो इस कहानी का था, सवाल तो इसका था कि आंसर इसका कैसे निकाला जाए, तो इसको निकालने से पहले इसको सिखाना जरूरी था। अगर इसको नहीं सिखाते ना, अगर इसको नहीं सिखाते तो फिर यह आंसर नहीं निकल करके आता, अगर इसको नहीं सिखाते तो आंसर निकल करके नहीं आता। इतना तो सीख चुके हैं ना आप लोग, इतना। अब बताइए x + 1/x बराबर 3 है, x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, अभी बताए थे, अभी ये ना बताए थे, x + 1/x इंटू x - 1/x, कोई दिक्कत नहीं, इतना बताए थे। अब बताइए इसमें किसका वैल्यू दे रखा है, प्लस वाला का वैल्यू दे रखा है, x + 1/x का। यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला है, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, a² - b² का फॉर्मूला। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि कहां से, इसको भी हम निकाल करके दिखा दिए थे, हाँ ये नहीं फॉर्मूला है ये, यहाँ पर आप लोग नहीं सोचिएगा कि कहां से आया। अब करिए किसका वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है, इसका प्लस वाला का, तो लिख दीजिए, प्लस की जगह पर 3 है तो 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका वैल्यू कहां से निकाला जाए, अब ये वाला काम करिएगा सर, हाँ प्लस वाला दिया है, माइनस वाला निकालना है, x + 1/x बराबर 3 दिया, x - 1/x का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, अब कर दीजिए, यहाँ प्लस वाला 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना होगा, 9 होगा, 9 में से 4 घटा दीजिए, 9 में से 4 घटा दीजिए, बस यहीं पे बना है,
सेम टू सेम तो है, बताइए बना हुआ है, बना √5 आया, इतना का वैल्यू x - 1 x का वैल्यू √5 आया, तो लिख देते हैं ना यहाँ पर किसका वैल्यू x - 1 बटे x का वैल्यू निकल कर आया √5। तो बताइए x - 1 x का वैल्यू √5 निकल कर आया, तो √5 लिख दीजिए ना, तो यही आपका आंसर 3 गुना √5 यानी 3√5। बस इस सवाल का आंसर यही होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा 3√5। बताइए सवाल में वाकई में दम था। बताइए देखिए बताना अलग बात है, अगर हमको इतना नहीं करना रहता ना तो हम भी ट्रिक पर आराम से उड़ा सकते थे। ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि मास्टर एक ही सवाल को कहां से कहां पहुंचा दिया आप ही के कारण, नहीं तो मेरा इसमें क्या जा रहा था, मेरा इसमें कुछ जा रहा था नहीं। सवाल को आराम से आंख देख पर झपकते आंसर ला देते, फिर ला देते तो आप लोग फंस जाते। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, अगर किसी ने पूछ दिया होता ना कि सवाल बताइए एक बार कैसे होगा, तो फिर दिमाग चकराना शुरू हो जाता ना आप लोगों का। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बता दिए ना, तो इस सवाल को उड़ाने में क्या समय लगेगा, कुछ ना समय लगेगा। 5 सेकंड नहीं लगने देंगे, उड़ा देंगे गर्दा सवाल को, 5 सेकंड नहीं लगने देंगे, सवाल को गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट बताना जरूरी था, ऐसा नहीं कि आप ट्रिक बता दिए बस हो गया। पहले कॉन्सेप्ट धरिए उसके बाद ट्रिक। ट्रिक होता है एग्जाम के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जिंदगी भर साथ देगा। ट्रिक कभी भी साथ छोड़ सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पकड़िए, ट्रिक तो अपने आप बन जाएगा। हाँ बताइए कोई दिक्कत है नहीं। अब यहीं पे देखिए सवाल को थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा एक अंक ही चेंज कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अंक चेंज कर देते। बताइए यहाँ पर 6 लिख दिए, 6 लिख दिए। अब पूछ रहे हैं कि x² - 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो क्या आप भी करेंगे इतना? अब करिएगा इतना? अब कहां से करिएगा, काहे करिएगा इतना, क्या दिक्कत है? अब कुछ ना करिएगा इतना। अब यहाँ पर देखिए अब कैसे उड़ाते हैं, यही सवाल कितना आसान, यही सवाल देख लीजिए। आप कहिएगा सर अब हुआ, अब नहीं हुआ काम, अब तो ट्रिक पर उड़ा। x + 1 इतना का वैल्यू क्या होता है, इतना x + 1/x, कोई दिक्कत, इंटू x - 1/x। इसमें एगो का वैल्यू दे रखा, प्लस वाला का वैल्यू दे रखा था, लिख दीजिए यहाँ पर 6 दिया था 6, लेकिन इसका वैल्यू कहां से आएगा, तो x + 1/x बराबर 6 दिया, x - 1/x का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ प्लस वाला दिया माइनस वाला पूछा, तो इसका कर दीजिए स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर करिएगा 36 होगा। प्लस वाला दिया तो माइनस कर दीजिए 36 में से, कितना माइनस कर दीजिएगा 36 में से, 36 में से 4 माइनस कर दीजिएगा, 4 माइनस करिएगा, 36 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 32 बचेगा। बताइए अब 32 √32 उस पर 32 पर रूट चढ़ा दीजिएगा, 32 पर क्या करिएगा रूट चढ़ा दीजिएगा, यही आप काम खत्म। कितना √32। आप चाहे तो √32 को आप तोड़ भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी √32 को तोड़िए, लिख दीजिए, इसका गुणनखंड तोड़ दीजिए ना। बताइए 2 से कितना होगा 16, फिर 2 से कितना जाएगा 8, फिर 2 से कितना जाएगा 4, फिर 2 से कितना जाएगा 2, 1 2 3 4 5 आया, तो लिख दीजिए 6। यहाँ √100 में कितना लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 हुआ। अब करिए क्या, ये गुणम है ना, गुणम है। अब देखिए इसको साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए इसको निकालिएगा कैसे, अब बताइए 2 गो 2 है तो एगो 2 बाहर निकलेगा, गुना क्या होगा 2। अब फिर 2 गो 2 है तो एगो 2 बाहर निकलेगा, कोई दिक्कत, एगो 2 रूट के अंदर अकेले बच जाएगा। बताइए 6 दूना 12, 12 दूना 24 नहीं होगा, यानी 24 √100, यही आपका आंसर आया। कितना 24 √100। कहां समय लगा, कहां समय लगा, कुछ लगा नहीं लगा, नहीं, फिर आराम से उड़ा सकते हैं सवाल को, फिर आराम से उड़ा सकते हैं सवाल को, क्या कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कुछ समय लगा, कुछ समय ना लगा, कुछ समय नहीं सवाल में लगा, नहीं लगा, नहीं, तो फिर क्या, सवाल चेंज कर दिया जाए, कर दिया जाए। सवाल को अब चेंज कर देते हैं, यहाँ पे सवाल को चेंजिंग करेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे हिसाब किताब से किसी को समस्या नहीं होगा। यहाँ पर अब सवाल चेंज, यहाँ पे सवाल को चेंज कर देते हैं, तो आप लोग अब यहाँ पे सवाल चेंज कर देंगे तो क्या उड़ा दीजिएगा ना। अब मेरे हिसाब किताब से तो आराम से उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से उड़ा दीजिए ना, तुरंत चेंज कर देंगे सवाल को, क्या दिक्कत है, बस चेंज करने में कुछ जा रहा है। बताइए x प्लस, अब की बार प्लस वाला नहीं देंगे, x - 1/x बराबर दे दिए 4। बताइए x + 1/x बराबर पूछ दिए, क्या आंसर दीजिएगा, क्या आंसर दीजिएगा। आप लोग जानते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस इंटू x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 4, होता है 4 होता है। अब करिए क्या, बोला कि x - 1/x बराबर 4 है, तो x + 1/x बराबर क्या होगा, तो कर दीजिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर। अब माइनस है तो कर दीजिए +4, अगर प्लस रहता तो कर देते -4, क्या कोई दिक्कत नहीं। प्लस माइनस है तो +4 करिए। बताइए 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 में 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा 20। बस इस पर कुछ नहीं करना, एक ही वो काम करना है कि इस पर सिर्फ एगो रूट चढ़ा देना, बस आपका आंसर आ गया। x + 1/x का वैल्यू √120 आया, x + 1/x का वैल्यू √120 आया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां भी सवाल चेंज कर देंगे ना, यहां भी तो चेंज कर देंगे, यहां पे चेंज कर देंगे, यहां पर भी सवाल को चेंज करेंगे, यहां थोड़ी छोड़ेंगे। यहां पर देख लीजिए सवाल को लिखते हैं x क्या था, x - 1/x बराबर लिख देते हैं 5। अब बताइए आप लोग x² अब +1/x² का वैल्यू निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं। इसका तो ट्रिके पर उड़ा दीजिएगा, इसको तो हम लोग ट्रिके पर उड़ा दीजिएगा, फूक दीजिएगा तो सवाल उड़ जाएगा। ट्रिक पर ही इसको सोल्व करिएगा। क्या सर, x - 1/x बराबर 5 x² + 1x² का वैल्यू नहीं निकाल सकते, अब इसको तो फूक दीजिएगा तो उड़ जाएगा इस सवाल, तो फिर इस सवाल देने से क्या फायदा है, फूक दीजिएगा ना, तो सवाल को आप लोग उड़ाइए दीजिएगा तो फिर बचेगा क्या। इसलिए इस सवाल में तो ट्रिक ही सेट हो जाएगा ना, इस सवाल में तो ट्रिक से उड़ा दीजिएगा, ट्रिक से उड़ा दीजिएगा तो। लेकिन अब जरा उड़ा करके दिखाइए एक बार, अब देखिए ना, अब उड़ाइएगा तो हम भी नहीं उड़ा देंगे, अब उड़ाइए, अब फंस जाइएगा। अब सवाल नहीं उड़ने वाला है, तो नहीं उड़ने वाला है तो पहले आप यहाँ काम करिए क्या, देखिए x - 1/x बराबर 5 दे रखा है, 5 दे रखा, तो इसके लिए फॉर्मूला अभी लिखिए, जस्ट बताए हैं x + 1/x इंटू x - 1/x, यही फॉर्मूला होता है। a + b इंटू a - b, a² - b² बराबर फॉर्मूला ही होता है, a + b इंटू a - b होता है। बताइए इसमें किसका वैल्यू इस दोनों में दे रखा है, इस दोनों में इसका वैल्यू दे रखा था, लिख दीजिए यहाँ पे 5 दे रखा, तो 5 लिख दीजिए। बताइए इसका वैल्यू कहां से लाइएगा, बताइए x - 1/x बराबर 5 है, तो x + 1/x बराबर क्या होगा, तो बताइए प्लस वाला पूछा ना, यहाँ पर माइनस वाला था, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 होगा, अब माइनस दिया है तो +4 कर दीजिए, 25 में 4 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा 29, अब √29 पर रूट चढ़ा दीजिएगा। बताइए इसका वैल्यू ना निकल कर आ जाएगा √29, आएगा या, तो आप लिख दीजिए ना 5 गुना √129, तो यही आपका आंसर होगा 5 √129, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल का आंसर निकल करके आ गया। क्या एक सवाल दे दिया जाए, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिएगा कि क्या इसका आंसर निकल करके आएगा। अब सवाल का तो एक एक जड़ को खत्म कर दिया, अब कहां, अब ट्रिक से उड़ा दीजिए, क्या जा रहा है आपको, कुछ नहीं जा रहा। अब सवाल एक देते हैं तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। देखिए सवाल है x - 1/x बराबर 8 है। अब आप लोग से इसमें पूछ रहे हैं कि x + 1/x बराबर क्या होगा, एक नंबर सवाल पूछे, एक नंबर। अब दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं, फिर इसी में एक दूसरा सवाल दे देते हैं आपको, फिर 2 को सवाल देंगे। अब दूसरा सवाल नंबर 2, सवाल नंबर ये 1 था, ये कौन था 1, अब यहां पर दे देते हैं 2, दूसरा दे देते हैं 2 दे देते, कौन 2 नंबर का सवाल है। यहां पर अगर आपसे पूछ दे कि x - 1/x बराबर अगर 5 है, 5 नहीं देंगे क्योंकि 5 दे चुके हैं, अब देंगे अगर मान के चलिए यहां पर 7 है, कितना 7। अब आप बताइए x² - 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। यानी इसका भी आंसर क्या होगा, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप लोग आराम से अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। और यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो आप लोग बेस्ट कंटेंट के लिए आप संपर्क करिए इस क्लास को और आराम से इस क्लास को बढ़िया से पढ़िए। अब पढ़ने के बाद भूचाल मचाइए। आप अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया कीजिए, एक कमेंट जरूर कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।